अपने सपनों को किस तरह लॉन्चिंग पैड से ऊपर भेजें। बनने और करने की प्रबल इच्छा वह शुरुआती बिंदु है जहां से स्वप्नदर्शी को अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करनी है। महत्वाकांक्षा के अभाव, उदासीनता पर या आदत से सपने पैदा नहीं होते। याद रखें, जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्हें बुरी शुरुआत का अनुभव हुआ है और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत सी बाधाएं आई हैं। सफल लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किसी संकट के समय आता है, जिस समय उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व, अदर सेल्फ्स का पता चलता है। जॉन बनियन ने अंग्रेजी साहित्य की अमर पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तक लिखी जब वे अपने धार्मिक विचारों की वजह से जेल में कैद थे। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क में सोई हुई अपनी प्रतिभा को तब जाना जब उन पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटा और उन्हें ऑडियो में कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण ही उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए विवश होना पड़ा और अपनी कल्पनाशीलता के प्रयोग द्वारा उन्होंने यह पाया कि वे दुखी अपराधी और असम्मानित व्यक्ति के बजाय महान लेखक बन सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस शुरू में बोतलों पर लेबल चिपकाने का काम करते थे। पहले प्रेम की असफलता ने उनकी आत्मा की गहराइयों को भेद दिया और उन्हें विश्व के महानतम लेखकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस त्रासदी की वजह से पहले तो डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया और इसके बाद कई अन्य उपन्यास लिखे गए जिन्होंने पाठक के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाया। हेलन केलर जन्म के कुछ ही समय बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया। उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। रॉबर्ट बर्न्स एक अशिक्षित देहाती युवक थे। वे गरीबों का जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे, इसी कारण वे शराबी बने, परंतु उनके कारण आज दुनिया पहले से बेहतर है क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को कविता में बदल दिया और कांटे उखाड़कर उनकी जगह पर एक गुलाब रख दिया। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, परंतु उनके नाम अमर हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। किसी चीज की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में फर्क होता है। कोई भी आदमी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उसे इसे हासिल करने का विश्वास न हो। यह मानसिक अवस्था कामना या आशा की नहीं बल्कि विश्वास की मानसिक अवस्था होती है। विश्वास के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा। बंद मस्तिष्क में ना तो आस्था होती है न ही साहस और विश्वास। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज्यादा प्रयास नहीं करना है। एक महान कवि ने इस शाश्वत सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। मैंने जिंदगी से चवन्नी का सौदा किया और जिंदगी ने मुझे इससे ज्यादा नहीं दिया। जिंदगी ने मुझे इससे ज्यादा नहीं दिया। हालांकि जब शाम को मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने और ज्यादा पैसे मांगे और ज्यादा पैसे मांगे। जिंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है। यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं, परंतु एक बार आप अपनी मजदूरी तय कर लेते हैं तो फिर आपको उतने ही काम करना पड़ता है। मैं एक मजदूर की
पगार पर काम करता रहा। मैंने यही सीखा और सोचकर निराश हुआ कि मैं जिंदगी से जो भी तनख्वाह मांगता, जिंदगी मुझे खुशी खुशी वही देती, जिंदगी मुझे खुशी खुशी वही देती। जय हिंद दोस्त।